सस्पेंस भरी कहानी, पत्नी की झूठी मौत का रहस्य। एक अजीब और हैरान कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील क्षेत्र में सामने आई, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अजय नामक युवक ने अपनी पत्नी को नदी किनारे शव की तरह लिटाया, उस पर सफेद कफन डाला और फोटो खींची। फिर वह सीधा गांव पहुंचा, जहां उसने पत्नी की मौत की कहानी सुनाते हुए बताया कि उसने पत्नी के शव को नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया है। उसने सबको यकीन दिलाने के लिए उन तस्वीरों को भी दिखाया जो उसने नदी किनारे ली थीं। अजय की पत्नी की मौत की खबर सुनते ही गांव के लोग हैरान रह गए। जब वह प्रधान के पास पहुंचा तो उसने पत्नी के मृत होने का प्रमाण पत्र बनाने की मांग की। उसने बताया कि उसकी पत्नी बीमार थी और डॉक्टर के पास ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से कहानी में एक सस्पेंस जुड़ता है। प्रधान को इस पूरे मामले में कुछ शक हुआ। उसने सोचा, आखिर क्यों अजय ने गांव में कोई अंतिम संस्कार नहीं किया? आखिर क्यों किसी को पहले से सूचना नहीं दी? प्रधान ने गांव वालों और अजय के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। सबका कहना था कि उन्होंने कोई शोक प्रक्रिया नहीं देखी। जैसे जैसे प्रधान की शंका बढ़ी, उसने खुद जांच शुरू की और अजय की पत्नी के मायके जाने की बात पता की। जब प्रधान ने अजय की ससुराल में बात की तो जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। उसकी पत्नी जिंदा थी और अपने मायके में बीमार हालत में रह रही थी। प्रधान के प्रतिनिधि ने तुरंत अजय की पत्नी को गांव बुलाया और जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, सभी दंग रह गए। यहाँ सस्पेंस और भी गहरा हो गया। अजय अपनी जिंदा पत्नी को मृत क्यों बता रहा था? जब महिला से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पति ने कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लिया था। कर्ज की राशि 7 से 8 लाख तक पहुंच गई थी, जिसे चुकाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अजय ने सोचा कि अगर उसकी पत्नी की मौत हो जाती तो उसके नाम का कर्ज माफ हो जाएगा, और इसी मकसद से उसने यह नाटक रचा। लेकिन उसकी योजना नाकाम हो गई। अजय, जो अपनी पत्नी की मौत की झूठी कहानी के साथ गांव में घूमा, अब खुद फरार है। गांव वाले, जो पहले उसकी बातों पर यकीन कर रहे थे, अब हैरानी और गुस्से से भरे हुए हैं। अजय का ये कृत्य न केवल एक धोखाधड़ी थी, बल्कि ये उसके परिवार और पूरे गांव के विश्वास के साथ भी एक बड़ा विश्वासघात था।